Good morning students. Today in this video of class 7th of science we are going to study chapter 4 that is heat. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हीट के बारे में. So in previous chapter that is in chapter number 3 you have read about the animal fibers. ठीक है, जो कि हम वुल बोलते हैं. ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि एनिमल फाइबर्स क्या होते हैं, जैसे कि वुल होता है, सिल्क होता है. तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया वुलन फाइबर्स का. ठीक है, और जो प्लांट फाइबर्स में आपने क्या देखा था, कॉटन क्लोथ्स. ठीक है, कॉटन फाइबर्स देखा था. ठीक है, तो क्या आपने सोचा है कभी जब ठंड आती है, जब विंटर्स आते हैं, वी यूज़ टू वियर वुलन क्लोथ्स. ठीक है, हम क्या करते हैं, हम वुलन क्लोथ पहनते हैं. ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो कोल्ड आउटसाइड है, ठीक है, हमारे बाहर, ठीक है, एनवायरनमेंट में जो कोल्ड है हम उससे बच सकें. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वुलन क्लोथ्स क्या करते हैं, दे कीप अस वार्म. ठीक है, और जब विंटर समर्स आते हैं तो वी यूज़ टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स. ठीक है, हम ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है ना, तो हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और कॉटन के क्लोथ्स क्या करते हैं, दे मेक अस फील कूलनेस. ठीक है, वो हमें ठंड का महसूस करवाते हैं. ठीक है, हमें गर्मी उतना लगने नहीं देते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एनिमल फाइबर सच एज वुल वी वियर इन विंटर्स. ठीक है, हम उसे ठंडियों में पहनते हैं. ठीक है, ताकि वो हमें क्या रख सकें, वार्म रख सकें. ठीक है, और जो प्लांट फाइबर्स हैं, ठीक है, जैसे कि कॉटन हो गया, उन्हें हम, ठीक है, समर्स में पहनते हैं ताकि वो हमें कूल रख सकें. ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि हम लोग अलग अलग तरह के सीजन्स में अलग अलग तरह के सीजन्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हम पहनते हैं. ठीक है ना, तो विंटर में हमें क्या बाहर ठंड लगती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर धूप में जाके अपने बॉडी को, ठीक है, धूप लेते हैं. वी टेक सन बाथ. ठीक है, हमें, ठीक है, क्या करते हैं, हम लोग सन की बात लेते हैं, यानी हमें धूप चाहिए होती है ताकि हम गर्म महसूस कर सकें. ठीक है ना, तो इन दिस चैप्टर विल बी स्टडिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट. ओके, एंड व्हाट इज़ हीट, हाउ इट मेजर द हीट. ठीक है, व्हाट इज़ टेम्परेचर, तो अलग अलग चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हॉट एंड कोल्ड. ठीक है, यानी आपको कुछ चीज़ें लेती हैं अपने घर से, ठीक है, और आपको पता लगाना है कि वो हॉट होती हैं, कोल्ड होती हैं. ठीक है, तो ये आपको पता लगाना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है आइसक्रीम का. तो आइसक्रीम क्या होता है, इट इज़ वेरी कूल, ये बहुत ही ठंडा होता है, कोल्ड होता है. ठीक है ना, और अगर हम एग्जांपल दें, स्पून इन अ टी कप, यानी अगर आपके पास एक चाय की प्याली हो, उसमें ढेर सारी चाय हो गरम गरम, उसमें आप एक चम्मच रखो तो कैसे होगा, तो वो आपको हॉट लगेगा, वार्म लगेगा. ठीक है, फ्रूट जूस जो कि फ्रिज में रखा हो तो कैसे रहेगा, वो ठंडा रहेगा. ठीक है, हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन. ठीक है, फ्राइंग पैन, मान लीजिए आपकी मम्मी कुछ बना रही हैं. ठीक है, मान लीजिए आपकी मम्मी कोई गर्म चीज़ तल रही हैं. ठीक है, तो क्या होगा, तो जो हैंडल होगा वो गर्म रहेगा. ठीक है ना, इसलिए क्या होगा, वो वार्म हो जाएगा. ठीक है ना, तो इस तरह की आपको एक्टिविटीज़ आपके अपने घर पे करनी है. ठीक है, तो आपको एक ध्यान देना है, यहाँ पे एक वार्निंग दी गई है. ठीक है, क्या दी गई है, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल, फ्लेम और अ स्टोव. इसका मतलब ये है कि आपको जो चीज़ें बहुत गर्म हैं उनको नहीं छूनी चाहिए. ठीक है, आपको केयरफुल रहना है वाइल हैंडलिंग दीज थिंग्स सच एज कैंडल, फ्लेम और स्टोव. ठीक है, तो हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं जो कुछ ठंडे होते हैं, कुछ गर्म होते हैं. तो आप किस मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हम कैसे इसको डिसाइड करते हैं कि वो ठंडा है या गर्म है. ठीक है, इट इज़ हॉटर और कोल्डर, हाउ डू वी डिसाइड. ठीक है, तो हम डिसाइड करते हैं बाय टचिंग, सिंपली हम चीज़ों को छू लेते हैं. ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि हम अपने सेंसेस की, यानी जो हमारी स्किन है वो हमें क्या करती है, वो हमें टच पे, ठीक है, हमारे टच से बता देती है कि वो चीज़ जो हमने छुई है दैट इज़ कूल और हॉट. ठीक है, ये हमें पता चल जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, देयर इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू, एक्टिविटी 4.1 इन विच यू हैव टू टेक 3 डिफरेंट वेसल्स. ठीक है, आपको 3 अलग अलग बर्तन लेने हैं, तीनों में अलग अलग तरह के पानी लेने हैं. ठीक है, पहले वाले में यू हैव टू टेक हॉट वाटर. ठीक है ना, आपको गर्म पानी लेना है. इन सेकेंड यू हैव टू टेक कोल्ड वाटर. इन थर्ड यू हैव टू टेक मिक्स ऑफ देम. ठीक है, यानी हॉट कोल्ड दोनों मिला के आप यहाँ पे रख देंगे. ठीक है, और बारी बारी से अपने हाथों को इसमें डालेंगे. ठीक है, तो क्या होगा, देखिए आपको अलग अलग चीज़ें महसूस होंगी. ठीक है, तो जब आप हॉट वाले में डालेंगे तो आपको हॉट लगेगा. ठीक है, कोल्ड वाले में डालेंगे तो आपको कोल्ड लगेगा. अब दोनों हाथ यहाँ पे डाले तो आपको बिल्कुल अलग से लगे. जिसमें आपने हॉट लगाया था, ठीक है, वहाँ पे वो वाला हाथ आप इसमें डालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड लगेगा. ठीक है, जिसमें आपको कोल्ड लग रहा था उसमें आप डालेंगे तो ये उतना कोल्ड नहीं लगेगा.
तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ हॉट है, कोई चीज़ कूल्ड है, ठीक है, किस बेसिस पे हम इन चीज़ों को कहते हैं, ठीक है, किस चीज़ के हिसाब से हम बोलते हैं कि कोई चीज़ हॉट है या कूल है। तो बूझो यहाँ पे, ठीक है, वो तो कंफ्यूज हो गया, ठीक है। बूझो कौन है आपकी बुक में, ये एक कैरेक्टर है बूझो, ठीक है। उससे तो बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रही है कि अरे कि कोई चीज़ तो बहुत गर्म होती है, कोई चीज़ बहुत ठंडी होती है, हम कैसे पता करें कितना ठंडा है कितना गर्म है, कैसे हमें पता चलेगा। तो देयर इज़ वन टर्म कॉल्ड टेम्परेचर, तो आप इसे लर्न करेंगे क्या, अ रिलायबल मेजर फॉर द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर, ठीक है। यानी आप अपने हाथ को अभी किसी गर्म पानी में डालो फिर ठंडे पानी में डालोगे तो वो एकदम आपको ठंडा लगेगा, ठीक है। लेकिन आप एकदम ठंडे पानी में डालो फिर नॉर्मल वाटर में डालो तो आपको गर्म लगेगा। तो आप कैसे बताओगे कि वो गर्म है या ठंडा है, या कितना ज़्यादा गर्म है या कितना ठंडा है, हमें पता कैसे चलता है। तो आप ऐसे नॉर्मली अपने हाथ से नहीं बता सकते हो कि उसकी डिग्री क्या है, कितना ज़्यादा गर्म है कितना ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। तो इसके लिए एक टर्म यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, यानी टेम्परेचर हम नापते हैं किसकी हेल्प से, थर्मोमीटर की हेल्प से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक नया टॉपिक आ गया है, मेजरिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को नापना, ठीक है, आपको पता करना कि टेम्परेचर कितना है। सो हियर इज़ अ क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन अ थर्मोमीटर, क्या आपने कभी एक थर्मोमीटर देखा है, ठीक है। अगर नहीं या फिर आपने देखा है तो वो कैसा होता है, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो आप डॉक्टर के पास कभी भी जाएंगे, अगर वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर पता करता है तो वो जिस डिवाइस से पता करता है दैट इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर, ठीक है ना। जैसे आपको अगर फीवर हो जाए तो एक पतली सी ट्यूब की तरह कोई स्ट्रक्चर को, ट्यूब की तरह ग्लास की कोई चीज़ होती है जो आपके मुंह में या आपके आर्मपिट में डॉक्टर लगाता है और बताता है कि आपको बुखार है कि नहीं, ठीक है। तो थर्मोमीटर दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक क्लिनिकल होता है और एक लेबोरेटरी का होता है। तो पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, हम लोग क्लिनिकल करेंगे। क्लिनिकल का मतलब क्या होता है, जो डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं। तो ऐसा थर्मोमीटर दैट इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर, द थर्मोमीटर विच इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट्स और टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऐसा थर्मोमीटर जो डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका एक फ़ोटो है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये फ़ोटो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, इट इज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना होता है, इट इज़ फ्रॉम 35 to 42 डिग्री सेल्सियस, यानी सेल्सियस क्या होता है, इसकी मेजरिंग यूनिट होती है। तो आप अगर देख पा रहे हो, ठीक है, ये ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ कितना होता है, ये होता है सिर्फ 35 to 42। क्लिनिकल जो थर्मोमीटर होता है उसमें टेम्परेचर से 42 तक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका आप पता कैसे लगाएंगे, अगर आपको घर में या कहीं भी से भी आपको एक थर्मोमीटर मिल जाए तो आपको अलग अलग चीज़ों की उसकी रीडिंग लेनी है, ठीक है। आपको अलग अलग उसकी रीडिंग लेनी है, फिर पता करना है कि जो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं उनकी, ठीक है, टेम्परेचर कितना होता है। अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की बात करें तो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा या बहुत ज़्यादा होगा तो हम क्या बोलते हैं, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी उसको बुखार है, ठीक है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट, यानी जो 37 तो है उसके साथ क्या लगा है, डिग्री सेल्सियस लगा है। तो सेल्सियस क्या है, इट इज़ द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो आप यहाँ से लर्न करेंगे, द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट कॉल्ड डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। जो आप टेम्परेचर बताएंगे सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि 37 है, यू हैव टू से दैट इट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, गेटिंग, ओके। सो देयर इज़ वन मोर एक्टिविटी, व्हाट इन दिस एक्टिविटी यू हैव टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट पर्सनस। आपके घर में अगर आपके भैया, चाचा, पापा, ठीक है, अलग अलग लोग हैं, ठीक है। अगर आपको थर्मोमीटर मिल सके तो आप क्या करेंगे, उनकी बॉडी का टेम्परेचर आप पता करेंगे, ठीक है। उनके नाम लिखेंगे और उनकी बॉडी का कितना टेम्परेचर था, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, सबके बॉडी टेम्परेचर मिनिमम कितना रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 42, यानी इसके आगे जा ही नहीं सकता है। तो बूझों को फिर से कन्फ्यूजन होने लगती है, फिर से एक नोटी आइडिया आता है क्या, कि मान लो अगर हम 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जाएँ तो, हाँ, जैसे मान लीजिए आपके घर में मिल्क है, ठीक है, उसको कोई बॉईल कर रहा है तो एकदम हॉट मिल्क है, ठीक है, उसको हमें नापना हो थर्मोमीटर से, वो भी क्लिनिकल, तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट तो 42 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है जो हॉट मिल्क होता है एकदम हॉट, वो कितने पे बॉईल करता है,
अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस, लगभग पानी के टेम्परेचर के बराबर बॉईल करता है, जो कि होता है लगभग 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा लगभग, एग्जैक्टली नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उससे हम हर चीज़ का टेम्परेचर नहीं नाप सकते हैं, ठीक है ना। उससे हम सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे हम लोग, ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे कौन सा यूज़ होता है? तो वहाँ पे एक नया थर्मोमीटर आता है, इट इज़ कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट्स का भी, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स का भी टेम्परेचर पता लगा सकते हैं जिनका 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। मैं 42 ही क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो क्लिनिकल होता है वही 42 तक नापता है, ठीक है ना। और जो लेबोरेटरी होता है इट कैन मेजर अप टू मोर देन 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। आप देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे कम मिनिमम, सबसे मिनिमम जो टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और आपके इसमें कितना दिया है? -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। यानी जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसमें कितना रेंज होता है? उसमें मिनिमम होता है -10 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम होता है 110 डिग्री सेल्सियस। यानी ये कैसा है? इट इज़ कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, ठीक है ना। यहाँ पे जो थर्मोमीटर होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। मैक्सिमम मिनिमम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा होता है वो 110 डिग्री सेल्सियस होता है और मिनिमम होता है -10 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्लिनिकल वाले में ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें तो सिर्फ कितना दे रहा था? उसमें दे रहा था 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, इतना दे रहा था, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसे हम लोग, ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में आपको ये प्रोवाइड हो सके, ठीक है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो आप क्या करेंगे? अलग अलग तरह की चीज़ों के, ठीक है, आप लोग टेम्परेचर को पता करेंगे, ठीक है, और फिर एक टेबल बना के उसको एक टेबल में रिकॉर्ड करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि आप जब भी ये एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो आप घर में किसी बड़े के गाइडेंस में करें, ठीक है ना। अच्छा, आपको एक चीज़ और बतानी थी, जो हमारा थर्मोमीटर होता है, ठीक है, उसमें अंदर एक फ्लूइड होता है, उसका नाम होता है मर्क्यूरी, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? मर्क्यूरी बोलते हैं। वही मर्क्यूरी ऊपर नीचे जाता है जिससे हमें बॉडी का टेम्परेचर पता चलता है, ठीक है ना। तो आपको पता होगा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसका जो बल्ब होता है, ये जो बल्ब होता है, ठीक है, इसके पास एक किंक होता है। किंक का मतलब ऐसे हल्का सा तिरछा सा, टेढ़ा सा होता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे किंक का यूज़ क्यों है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द किंक, ठीक है। तो उसका यूज़ ये है कि ये जो मर्करी लेवल है इसको फॉल नहीं होने देता है, मतलब इसको नीचे गिरने नहीं देता है, ठीक है, जिससे हमें बॉडी टेम्परेचर नापने में आसानी होती है, ठीक है ना। तो अब के टाइम पे तो लोग क्या करते हैं? मर्करी थर्मोमीटर का यूज़ ना करके इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? इसमें सेल्स लगाते हैं, ठीक है, जो बैटरी होती है, और उससे उन्हें सीधे सीधे पता चल जाता है, ठीक है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक ट्रांसफ़र ऑफ हीट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।